पास आ रही है स्कैपुला। स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन इस तरीके से होती है कि सबसे पहले जो हमारे पास होती है इतनी बड़ी ग्लिनोइड कैविटी जो शोल्डर जॉइंट बना रही है वो होनी चाहिए। इट शुड बी ऑन द लैटरल साइड, ठीक है। और जो होता है हमारे पास एक होता है कॉस्टल एस्पेक्ट और एक होता है हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट। कॉस्टल एस्पेक्ट जो होता है हमारे पास वो क्या कहते हैं कॉनकेव होता है, ठीक है। और जो डॉर्सल एस्पेक्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और सबसे बड़ी बात डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर ये होती है कि ये बड़ी सी स्पाइन होती है। दिस वन इज द एक्रोमियन प्रोसेस, दिस वन इज द कोराकॉइड प्रोसेस। ये वाली हमारे पास आ रही है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक हो गया। और एक होता है हमारे पास क्या कहते हैं एंगल्स के ऊपर सबसे पहले, या चलो बॉर्डर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये होता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर, दिस वन इज द सुपीरियर बॉर्डर विच इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, ठीक है। और एंगल्स की बात करें तो दिस वन इज द सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, और यहाँ करके हमारे पास लैटरल एंगल होता है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अटैचमेंट्स के ऊपर। जो होता है हमारे पास सब स्कैपुलर फॉसा, इसके ऊपर 3 रिजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4th रिज जो होती है वो लैटरल बॉर्डर ही है एक तरीके से, ठीक है। ये सब स्कैपुलर फॉसा है जहाँ हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल लग रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फॉसा जहाँ हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल लग रहा है। ये हमारे पास आ रहा है सुप्रास्पाइनस फॉसा जहाँ हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल लग रहा है, ठीक है। दिस वन इज नोन एज द स्पाइन, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस। ये हमारे पास आ रहा है कोराकॉइड प्रोसेस। स्पाइन के ऊपर हमारे पास एक क्रेस्ट होती है, क्रेस्ट के लोअर बॉर्डर से लेके ऑल द वे टू द लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस हमारे पास डेल्टॉइड मसल की अटैचमेंट हो रही होती है। और यहाँ से अपर बॉर्डर ऑल द वे टू द मीडियल पार्ट ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर हमारे पास ट्रेपीजियस मसल की अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये हमारे पास लैटरली क्या थी, ग्लिनोइड कैविटी थी जिसके ऊपर हमारे पास एक सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था और एक हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई लग रहा होता है, ठीक है। और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर भी हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई लग रहा होता है, ठीक है। अब लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई हमारे पास लग रहा था सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, मगर जो शॉर्ट हेड है इट अटैचेस ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। लैटरल एस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई लग रहा है, ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं हमारे पास आ रहा है ऑन द मीडियल बॉर्डर हमारे पास कुछ अटैचमेंट्स होती हैं ऑन द कॉस्टल एस्पेक्ट और एक होती है हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट। कॉस्टल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है सेरेटस एंटीरियर, ये होता है हमारे पास सुपीरियर एंगल, यहाँ करके हमारे पास रूट ऑफ द स्पाइन है, ठीक है। फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन हमारे पास एक डिजिट ऑफ द सेरेटस एंटीरियर लग रहा होता है, ठीक है। फ्रॉम द रूट ऑफ द स्पाइन टिल द इंफीरियर एंगल से पहले तक हमारे पास 2 डिजिटेशंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर लग रही होती है। और ये जो इंफीरियरली हमारे पास यहाँ करके यहाँ हमारे पास रिमेनिंग जो 5 रह गई हैं, 5 डिजिटेशंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर लग रही हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया अटैचमेंट ऑफ द कॉस्टल एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं हम डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर। डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास ये क्या कहते हैं फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन हमारे पास लेवेटर स्कैपुली लग रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द स्पाइन के ऊपर हमारे पास रोम्बॉइड माइनर मसल लग रहा होता है, ठीक है। और फ्रॉम द रूट ऑफ द स्पाइन से लेके ऑल द वे टू द इंफीरियर एंगल तक हमारे पास लग रहा होता है रोम्बॉइड मेजर मसल लग रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने मीडियल का कॉस्टल एस्पेक्ट भी कर लिया, डॉर्सल एस्पेक्ट भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं लैटरल बॉर्डर के ऊपर। लैटरल बॉर्डर के हमारे पास डॉर्सली, अगर यहाँ से देखें ये डॉर्सल मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ तो हमने कह दिया था कि ये इंफ्राग्लिनोइड है, तो यहाँ हमारे पास लग रहा है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल, मगर यहाँ करके जो अपर 2/3 है डॉर्सल एस्पेक्ट की बात हो रही है, अपर 2/3 के ऊपर हमारे पास टीरीज माइनर लग रहा होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ 2 स्लिप्स। एक स्लिप यहाँ लगी हुई है, एक स्लिप टीरीज माइनर की यहाँ लगी हुई है। इन दोनों के दरमियान से एक आर्टरी गुजर रही होती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। जो रिमेनिंग लोअर 1/3 रह गया उसके ऊपर हमारे पास लग रहा होता है टीरीज मेजर मसल लग रहा होता है, ठीक है। और जो इंफीरियर एंगल है उसके ऊपर हमारे पास एक बड़ा मसल है जिसे हम कहते हैं लेटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। लेटिस्मस डॉर्साई मसल लग रहा होता है, ठीक है। बात करें अगर हम क्या कहते हैं लिगामेंट्स की, तो एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है हमारे पास जो होता है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। नाम से पता लग रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू द कोराकॉइड प्रोसेस एंड द एक्रोमियन प्रोसेस। अब कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है ऑन द लैटरल साइड के ऊपर, लैटरल बॉर्डर कह सकते हैं। कोरैको एक्रोमियल की एक अटैचमेंट है हमारे पास ऑन द क्या कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और जो हमारे पास आ रही है एक्रोमियन प्रोसेस उसकी टिप के ऊपर हमारे पास ऑन द मीडियल एस्पेक्ट यहाँ करके हमारे पास लग रहा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट लग रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस की अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जो हमारे पास था शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई वो लग रहा था लैटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, मगर जो टिप का ही मीडियल एस्पेक्ट है जरा करके वहाँ हमारे पास लग रहा होता है कोरैको ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। और जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, ये जो रेड किस्म है
है रेड लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास लग रहा होता है द पेक्टोरालिस माइनर मसल, और जो क्राकोक्लाविकुलर लिगामेंट है वो हमारे पास लग रहा होता है ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर लग रहा होता है। एक हमारे पास ऑफ द ट्रेपेजॉइड पार्ट अटैचेस ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्या कहते हैं द कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है, और जो कोनाइड पार्ट होता है वो रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से हमारे पास अराइज कर रहा होता है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट नॉचेस होती हैं स्कैपुला के अंदर, एक होती है सुप्रास्कैपुलर नॉच, ठीक है ना, और एक होती है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ठीक हो गया। अब सुप्रास्कैपुलर नॉच को एक क्या कहते हैं लिगामेंट होता है जो कि होता है सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। ये देखो अगर ये नॉच है तो इसे ट्रांसवर्सली एक लिगामेंट जिसे हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, इसे एक सुप्रास्कैपुलर फोरामेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस फोरामेन के कंटेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से एक नर्व पास कर रही होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, और जो सुप्रास्कैपुलर वेसल्स हैं इस फोरामेन के ऊपर से गुजर रही होती है, ठीक है। मगर जो स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच हमने कही थी इसे भी एक लिगामेंट होता है स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट जो इसे एक स्पाइनोग्लिनॉइड फोरामेन में कन्वर्ट कर रहा है। इस फोरामेन के कंटेंट्स के अंदर हमारे पास आ रहा होता है क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व भी है और सुप्रास्कैपुलर वेसल्स भी इसी फोरामेन के अंदर से गुजर रही होती हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ से सिर्फ नर्व पास आउट कर रही थी, मगर यहाँ से नर्व और वेसल्स दोनों चीज़ें पास आउट कर रही हैं, ठीक है। और आई थिंक फिनिश।